प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। रोमियो 10:17, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, जो विश्वास से तुम वचन को सुनते हो, वो मसीह के वचन से ही तुम्हारे अंदर आशीष आती है। अगर तुम पूरे विश्वास से वचन को सुनते हो, तो परमेश्वर खुदावंद तुम्हारे जीवन में आशीष लाएगा। जब वचन आपके हृदय में, आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, तो वह विश्वास अपने आप ही होगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, आपको अपनी ओर से कोई प्रयत्न करना नहीं होगा, क्योंकि प्रभु कहता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। विश्वास में बने रहे खुदावंद के वचन में, तो परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। जब आप उसके वचन को अपने अंदर लेते हैं, तो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और विश्वास आपके अंदर, आपकी आत्मा में आ जाता है। और विश्वास ये वो सुराग है, यही वो रहस्य है, यही वो गुड़ा भेद है। यीशु ने अपने चेलों पर भी यही भेद को प्रकट किया था, और आज वो हमारे अंदर परमेश्वर का बीज जो वचन है हमारे हृदय में है। प्रभु कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो। जहाँ पर खुदाबंद का वचन कहता है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो, मत्ती 8 का तेरा वचन। अब हमारा विश्वास क्या है? मान लो हमें किसी चीज़ की जरूरत है, तो हम उस चीज़ को प्रभु के आगे मांगते हैं। हमारे मन में दो चिंता होता है कि परमेश्वर से जो कुछ हमने मांगा है, क्या वो हमें दिखा या नहीं दिखा। यहाँ पर संदेह होगा, लेकिन प्रभु कहता है, अगर तुम मन में संदेह करेगा तो तुम्हारे लिए वही संदेह आ जाएगा। अगर तुम विश्वास से मांगेगा, तो परमेश्वर कहता है, जैसा तेरा विश्वास तेरे लिए वैसा ही हो। हमने मांगा प्रभु से वचन की सामर्थ को मांगा, वचन की आशीष को मांगा, वचन को मांगा। जब हम वचन को मांगते हैं, तो अपने आप प्रभु की ब्लेसिंग हमारे अंदर आ जाती है। जिसको 12 सालों से लोग बहने की बीमारी थी, और परमेश्वर के वचन से वो बनी रहती थी, कहती थी, जब मैं प्रभु के वस्त्र को छोड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हर समय वो इसी विषय में सोची रहती थी, और यही सोचना प्रभु का वचन उसके अंदर बीज उत्पन्न हो गया, और वह चंगी हो गई। क्योंकि जब उसने प्रभु के वस्त्र को छुआ, तो वह उसी घड़ी चंगी हो गई, और उसका लोग बहने की जो बीमारी थी, उसको 12 सालों से वो बंद हो गया। जबकि उसने पूरे इतने वैद्यों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, किसी ने भी इसका इलाज नहीं कर सका, क्योंकि वह परमेश्वर के हाथ में था। वो विश्वास था उसके मन में। तो परमेश्वर ने जब उसे चंगा किया, वो प्रभु के आगे गिड़ाई, कहा, प्रभु ने कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। क्योंकि रास्ते में जब प्रभु जा रहे थे, पीछे से उसने प्रभु के वस्त्र को छू लिया था, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कहा था? कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। मरकुस 5 का 14 में भी इसी बात को लिखता है कि इस बीमारी से बची रहे। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें प्रभु के वचन को अंगीकार करना है कि प्रभु तूने कहा है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हाँ प्रभु, जैसा उस स्त्री को तूने चंगा किया, वैसा तूने भी मुझे चंगा किया है। और प्रभु तेरे कोड़े खाने से, परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से हम सब चंगे हो चुके हैं। अपने आप को प्रभु के आगे रखें कि प्रभु खुदावन, जो तूने कहा है वो सत्य है, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। और परमेश्वर खुदावन कभी झूठ नहीं बोलता, जो कहता है वह उसको पूरा करता है, हालेलुया। जैन नाम का जो इंसान था, उसकी बेटी भी मर गई थी, लेकिन वो प्रभु के पास जाता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, डर मत, केवल विश्वास रख। उसने भी यही कहा था, डर मत, केवल विश्वास रख। और परमेश्वर का वचन कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानते हैं, वही इसका फल भोगेगा। और हमें क्या करना है? हमें विश्वास में बने रहना है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बहुत पावरफुल वचन है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 का 17 वचन। इस वचन को पूरी तरह अपने हृदय में ग्रहण कर ले। जब भी कोई मुश्किल हो, तो विश्वास से प्रभु के वचन को बोले, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु तूने कहा है, और तेरा वचन सत्य है, और हमने पूरे विश्वास से तेरे वचन को अपने अंदर जीवित किया है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद समर्थी पिता परमेश्वर, आज के जीवित वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जितने आज प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, सभी के जीवन में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तेरी जय जयकार, जय जयकार। तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू महिमा के योग्य, आदर के योग्य, तारीफ के योग्य। युवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। विश्वास में बने रहे, और प्रिय भाई बहनों, इसी तरह रोज डेली प्रभु के वचन को पकड़ ले, और उसी वचन को सारा दिन अंगीकार करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा बहुत दयालु, कृपालु और बहुत ज्यादा भला परमेश्वर है। वचन को ग्रहण करें, वचन में सामर्थ्य है। वचन को मांगे, प्रभु को मांगे, प्रभु के वचन की सामर्थ को मांगे, तो आपके अंदर वो सब कुछ आ जाएगा। सो गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, प्लीज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट में टाइम आमीन जरूर लिखें, आमीन।